नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की वीडियो में मैं कुछ खास पेशकश करने लगा हूं कि इस न्यूमेस्टिक की दुनिया यानी कि कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर एक आम आदमी कूदा तो वो कूदा कैसे, कौन कौन से हैं वो सिक्के, मात्र 15-20 सिक्के हैं वो जिन्होंने मार्केट में मचा दिया तहलका और आम व्यक्ति अपने सारे कारोबार को छोड़कर आ गया इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर। मच गई एक धूम, हर तरफ कॉइन कलेक्शन, बात होने लगी हजारों और लाखों रुपए की। हर एक व्यक्ति अपनी घर में पड़ी हुई चिल्लर में से चिल्लर उठाकर पहुंच गया कॉइन एग्जीबिशन के ऊपर कि मैं इसको बेच के बन जाऊंगा लखपति। जी हाँ, कुछ इस तरह का खेल चला और वो खेल अभी तक चल रहा है और आगे भी शायद ये खेल इसी तरह चलता रहेगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 1950 को पहला सिक्का छापा गया। तब से लेकर आज तक अलग अलग समय के अंदर, अलग अलग मटेरियल के अंदर, अलग अलग नॉमिनेशन के सिक्के छापे गए। 1 पैसे से शुरुआत हुई, बल्कि 1 पैसे से शुरू हुई और आज पहुंच गए 20 रुपए के सिक्के तक। इसके साथ ही पेपर करेंसी यानी कि नोट छापे गए और नोटों के अंदर भी हैं कुछ रियल नोट। जी हाँ, और लोग अपने नोट, बहुत से लोग ऐसी इमेज भेजते हैं जिन्होंने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट, 10 रुपये के मोर वाले नोट, 10 रुपये के ये काले नोट, इस चक्कर में अपने पास नोट एकत्रित करके रखे हुए हैं। जी हाँ, पुराने नोट जनरल सर्कुलेशन से जो भी लगा उनके हाथ, उन्होंने उस नोट को, उस सिक्के को संभाल के रख लिया अपने पास, जबकि ना तो उनको पहचान है ना ही शायद उन लोगों को ये पता है कि नोटों में यानी कि पेपर करेंसी के अंदर खुला नोट अगर आपके पास 1 या 2 पीस हैं, जो नोट निकाले गए आम सर्कुलेशन के अंदर, वो नोट मार्केट में नहीं बिकते। सिर्फ वो नोट बिकते हैं जो आपके पास होती है गड्डियाँ, या वो नोट बिकते हैं जो नोट होते हैं बहुत ज़्यादा रेयर। इसी तरह है सिक्कों का खेल। तो कौन कौन से हैं वो सिक्के, मैं आपको आज 10, 12, 15 सिक्के बताऊंगा ऐसे कि जिन सिक्कों ने मार्केट के अंदर आकर मचा दिया तहलका और लोग ये सोचने लगे कि शायद उनके घर में पड़ी हुई चिल्लर उन्हें हजारों और लाखों रुपए का मुनाफा देकर जाएगी। तो वीडियो को करते हैं शुरू। बताता हूँ आप लोगों को वो कौन कौन से सिक्के। इससे पहले आप लोग कृपया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन की घंटी। ये बेल आइकॉन की घंटी दबाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि मेरे द्वारा डाला गया कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर देते जाना और इसको कर देना शेयर। तो आज मैं आपको एक वीडियो के अंदर ही बहुत सारे सिक्के बताऊंगा। मैं आज एक ही वीडियो ये लोड करूंगा। कौन कौन से हैं वो सिक्के। तो शुरुआत हुई 1950 में। 1950 यानी कि उस समय चलते थे आना सीरीज के पैसे, रुपए। आना सीरीज यानी कि 4 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया, 16 चौक 64 पैसे का 1 रुपया माना जाता था। पैसे नहीं बल्कि उस वक्त कहा जाता था पाइस। जी हाँ, सबसे पहला छाटा गया सिक्का वो छापा गया आपका कॉपर के अंदर, ब्रॉन्ज मेटल। और इस सिक्के के अंदर एक सिक्का ऐसा आया निकलकर हैदराबाद मिंट का, जिसने बचा दिया मार्केट के अंदर तहलका। और आज घोड़े वाले सिक्के लोग इकट्ठे करके पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि सभी घोड़े वाले सिक्के बिक जाएंगे। भाइयों, ऐसा नहीं होता। पहला सिक्का इसके अंदर 1950 में छापा गया और ये छापे गए 1955 तक।
पहला सिक्का जो है सबसे महंगा सिक्का, मैं आज उनकी कीमत आपको बताऊंगा जिनकी कीमत 10,000 प्लस जा रही है। तो पहला सिक्का है ये 1953 का, इसकी कीमत अचानक गई बढ़। यह है हैदराबाद मिंट का सिक्का, इसकी कीमत जाती है आज 25 से 30,000 रुपये तक। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आना सीरीज के अंदर ही एक सिक्का आता है कॉपर निकल का। जी हाँ, कॉपर निकल का 2 आना 1955, जी हाँ 1955, 1955। इसकी कीमत में जाती है लगभग 50 से 60,000 रुपये तक। परंतु आपको जो मैं कीमत बता रहा हूँ यह कीमत है यूएनसी कंडीशन में। जैसे जैसे कंडीशन डाउन होती है वैसे वैसे सिक्कों का रेट कम होता चला जाता है। जी हाँ, और इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो सिक्के छापे गए 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। इनके अंदर कोई भी सिक्का ऐसा नहीं है कि जिसकी कीमत 10-12 हज़ार रुपये जाती हो। परंतु 25 पैसे का सिक्का जो पहला निकल कर आया, जिसकी कीमत पहुंच गई एकदम 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये तक। जी हाँ, वो सिक्का 1980 का, 1980। मैंने आपको पहले कहा कि मैं आपको उन सिक्कों की कीमत बताऊंगा जिनकी पैसे 10,000 रुपये से प्लस, यानी कि ये वो सिक्के हैं जिन सिक्कों के रेट को सुनकर लोग अपने घर की चिल्लर को लेकर पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन में बेचने के लिए। जी हाँ, 1980, 25 पैसे बम्बई मिंट। इस सिक्के की कीमत आज के समय में वो बहुत हाई फाई है। यूएनसी कंडीशन में अगर आपके हाथ में लग जाता तो 60,000 से 70,000, 75,000 रुपये इस सिक्के की कीमत बताई जा रही है। अगले सिक्के की तरफ जो हम बढ़ते हैं तो यही 25 पैसे का सिक्का 1989 का, इसकी कीमत भी इस वक्त काफ़ी हाईवे चल रही है, 8-10 हज़ार रुपये इसकी कीमत भी है। इसके अलावा 25 पैसे का कोई ऐसा सिक्का नहीं है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद बनाए गए 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों के अंदर 1957 और 1959, 1957, 1959 सिंगल मिंट के बने हुए, ये बॉम्बे के बने हुए कॉपर मेटल के बने सिक्के। इनकी कीमत 1957, 1959 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक आज के समय में इसकी कीमत बताई जा रही है। ये वो सिक्के हैं जिन सिक्कों ने एक आम आदमी को लाकर कॉइन कलेक्शन की दुनिया में खड़ा कर दिया। 50 पैसे के अगले सिक्के जो आपको बताने जा रहा हूँ 1978, 1978 बॉम्बे मिंट का ये सिक्का, इसकी कीमत में इस समय 15 से 18,000 रुपये के बीच में चल रही है। इसके बाद फिर एक सिक्का है 50 पैसे का, इसकी कीमत भी इस वक्त मार्केट के अंदर 1988, और वो होना चाहिए नोएडा मिंट का सिक्का। उस सिक्के की कीमत भी इस वक्त मार्केट के अंदर लगभग 15 से 18,000 रुपये। ये दोनों सिक्कों का आपस में चल रहा मुकाबला। तो इस तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं 1 रुपए के सिक्के की तरफ। 1 रुपए के सिक्के में अगर आपके हाथ में लग जाता है 1970 का सिक्का, यह बनाया गया निकल मेटल के अंदर, सिंगल मिंट का सिक्का बॉम्बे मिंट। 1970 का सिक्का, इस सिक्के की कीमत भी इस समय लगभग 12 से 15,000 रुपये यूएनसी कंडीशन। इसके बाद एक सिक्का आया निकल कर मार्केट में
1 रुपए का, 6 ग्राम वजन, 1982 बॉम्बे मिंट। उस सिक्के ने मचा दिया कि मार्केट में तहलका। वो सिक्का भी बिका 60,000, 70,000, 65,000 उसकी कीमत बताई जाती है। अगला सिक्का निकल कर आया एक नया, आज से 2, 2.5, 3 साल पहले, 1983, 6 ग्राम वेट, हैदराबाद मिंट, 1 रुपए का सिक्का। इस सिक्के की कीमत बुक के माध्यम से नहीं, बल्कि अगर आपको ये सिक्का यूएसए कंडीशन या फिर ये लगाओ कि एक्स्ट्रा फाइन के अंदर भी मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी तक ये सिक्का आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक दे सकता है। यानी कि कुल मिलाकर जो रेगुलर कॉइन निकाले गए, जिन्हें हम डेफिनेटिव कॉइन कहते हैं, जो सर्कुलेशन में आए, आम पब्लिक के हाथ में जिनकी छपाई हुई बहुत ज्यादा, उनमें सिर्फ यही सिक्के हैं जिनके नाम से मार्केट के अंदर तहलका मचा कि भाई सिक्के बिकते हैं हजारों और लाखों रुपए में। इन सब के बीच में निकल कर आया एक सिक्का 1985 इंडियन मिंट, एच मिंट मार्क। जर्नली नया कलेक्टर, यानी कि वो लोग जो सोचते हैं कि सिक्के बिकते हैं बहुत महंगे, तो वो 1985 का सिक्का हिंडन मिर ये लेकर आते हैं कि जी हमारे पास ये सिक्का है। वो एक सिक्का ऐसा मिला ऑफ मेटल स्ट्राइक, और वो सिक्का बिक गया लगभग 2.5 लाख रुपए में। उसके बाद अभी आया एक 10 रुपए का सिक्का, क्रॉस कॉइन 2005 बॉम्बे मिंट का सिक्का। उस सिक्के की कीमत चली गई 1 लाख रुपए प्लस। अभी मेरे पास कुछ पिक्चर आई हैं, क्रॉस कॉइन हैदराबाद मिंट 2006 का। देखते हैं क्या होता है उसका, इसकी आरटीआई वगैरह डालेंगे, पता करेंगे इसके बारे में भी कि क्या ये हैदराबाद मिंट से छापे गए तो कितने सिक्के छापे गए और क्या चल रहा है इसका खेल। तो डेफिनेटिव कॉइन के अंदर इनके अलावा कोई भी ऐसा सिक्का नहीं है जिस सिक्के की कीमत 50, 60, 70 हजार, 1 लाख चलती हो। ऑफ मेटल स्ट्राइक में सिर्फ एक सिंगल सिक्का ऐसा बिका 1 रुपए का, जो 2.5 लाख रुपए में बिका। इसके बाद कई व्यक्ति कई अलग अलग डोमिनेशन के सिक्के लेकर आए मार्केट में कि ये सिक्का हमारे को बेचना, परंतु अभी तक वो सिक्का किसी का नहीं बिका। एक 20 रुपए के सिक्के को छाप दिया गया 10 रुपए के, उस पर प्लेन चिट में। वो सिक्का भी शायद इस समय 8-10 हजार की कीमत रखता। इसी तरह का 10 रुपए का सिक्का छाप दिया 5 रुपए की प्लेन चिट के ऊपर, वो सिक्का भी आ गया मार्केट में। इनको ऑफ मेटल स्ट्राइक के रूप में 8, 10, 12 हजार रुपए इनकी कीमत। परंतु जो सिक्के पुराने हैं, यानी कि जो सिक्के 1990 से पहले बनाए गए, उनके अंदर अगर आपके हाथ में कोई ओएमएस कॉइन लगता है तो कीमत उसकी है, परंतु मार्केट में खरीदार नहीं है। क्योंकि अक्सर होता ऐसा है कि ऐसा सिक्का किसी बड़े कलेक्टर के हाथ में लगे और वो इस सिक्के की ग्रेडिंग वगैरह करवाए, उसमें पैसे खर्च करे और उसके बाद उसको ले जाकर वो या तो एग्जीबिशन में और या फिर ऑप्शन हाउस में लगा के सिक्के को बेचे, तभी सिक्के की कीमत बनती है। कुछ ये इस तरह का खेल भी है।
लोग किसी की बात को मान के राजी नहीं। जो बड़े कलेक्टर हैं, जो दुकानदार हैं, जो वहाँ पर शॉप्स वगैरह लगाते हैं, जो एग्जीबिशन लगाते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि आपके पास 100 मीटर स्ट्राइक है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमारे पास होता तो शायद ये सिक्का 1 लाख रुपए का था। आप इंतजार करो, हमें कहीं से मिलेगा, हम 1 लाख रुपए में बेचेंगे तो आपके सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए हो जाएगी। नहीं तो हो सकता है कि ये सिक्का आपका 100 रुपए का बिके। कहने का मतलब ये है कि कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर लोग उतरे तो सही। बहुत पब्लिक है जो इस बिजनेस के अंदर, इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर उतरी ये सोचकर कि शायद कुछ बन जाएगा। ऐसा नहीं है, लोगों के पास अच्छे अच्छे सिक्के हैं। लूटपाट बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी चीज है जो लूटपाट बहुत ज्यादा। आपके हाथ में सिक्का है और आपको नहीं पता तो वहां से लूट लिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता और आपके पास 1980 25 पैसे 92 मिनट का सिक्का है और आपको उसके बारे में नहीं पता तो लूट लिया जाएगा। आपके हाथ में 10 20 50 रुपए थमा के आपको भेज देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा झमेला। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नए साल के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, महीने के अंदर 2 दिन 3 दिन हिसाब ऐसा बनाया जाए कि जिनके पास सिक्के हैं वो अपने सिक्कों को चेक करवा सकें। ये काम फ्री में तो नहीं होगा, फीस इसकी तो देनी पड़ेगी। परंतु मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से कंप्रोमाइज करके हिसाब किताब बनाऊं कि आपके पास जो सिक्के हैं इस 3 दिन 2 दिन या 4 दिन का जो एक सेमिनार टाइप हम लगाएं, उसमें आप लोग आओ अपने सिक्कों को लेकर, और सिर्फ वहां पर आप ये सोच कर आओ कि हम ये सिक्के लेके जा रहे हैं और हमें इन सिक्कों की छटाई करवानी है कि इसमें महंगे सिक्के कौन से हैं। इसके बारे में हमारे को नॉलेज लेकर आनी है। उस सेमिनार में बकायदा 1-1.5 घंटे की एक स्पीच भी हम बनाएंगे कि आप लोगों को समझाया जा सके, और उसके बाद वहां पर उनको चेक भी किया जाएगा। यहाँ 2-4 बंदे मैं ऐसे छोड़ूंगा जिनको पूरी मिनट वगैरह और सन बता के कि इस सन के इस मिनट के ये सिक्के हैं, ये निकालो आप। इस भाई को लेके बैठ जाओ, इसके सिक्के देखो कितने हैं, इसके अंदर कौन कौन से सिक्के हैं, मिलके छटाई करो, और जो ऐसे सिक्के निकलते हैं वो इसके हाथ में रखो अलग। इसके लिए आप लोगों को फीस तो देनी पड़ेगी। जी हाँ, फ्री में तो नहीं होगा, परंतु बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। शायद हो सकता है कि इस तरह के काम को यहाँ शुरू करें तो उसके बाद कुछ बड़े कॉइन कलेक्टर, कुछ स्टॉल वाले, कुछ एग्जीबिशन वाले भी आकर कॉन्टेक्ट करें और आपका कुछ माल यहां पर बिकना भी शुरू हो जाए। तो रास्ता तो बनाने से बनता है। इस लूटपाट की दुनिया से बाहर निकलने का एक आसान सा यही तरीका। तो चलो, मैं तो कई वीडियो इस तरह के बना चुका हूं, आप लोगों को मैंने कई इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोगों को समय समय पर मैं आगाह करता रहता हूं। मुझे जितनी नॉलेज है मैं बांटता हूं। कल मैं आपको अपनी प्रेरणा स्तोत्र एक वीडियो से अवगत कराऊंगा। वैसे तो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे। प्रगति मैदान में जो कॉइन और डाक टिकट की एग्जीबिशन लगी थी, मेरा वहां पर इंटरव्यू लिया गया था। उस एग्जीबिशन में एक यूट्यूब चैनल वाले आए हुए थे, इंजीनियरिंग ऑन द रोड। वो कहने लगे जी बाबा जी आप इंटरव्यू दे दो, आपके पास क्या है कैसे है।
इसमें कुछ तो मैंने बैठ के उनको इंटरव्यू दिया था, एक उनको मैंने नोट और सिक्के दिखाए कलेक्टर इन नोटों को ढूंढते हैं 2039 और बगावत मैंने उसी पहली वीडियो से शुरू कर दी थी। 5 लाख रुपए आपके 1991 उन्होंने ले जाके उस वीडियो को डाला, एडिट किया, और पूरी गड्डी। उस वीडियो को डाला, है, ये पूरी गड्डी है। वाह। बहुत से लोगों ने पसंद किया उस वीडियो को। उसके हिसाब से इसकी कीमत वो वीडियो मेरे पास भी है, अब माता वैष्णो देवी मैं उस वीडियो को डालूंगा 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के सामने, दोबारा रिपेश करूंगा उनको। या फिर सारे नंबर एक जैसे हैं अच्छा। या डबल साथ आप उस वीडियो को देखना, मैंने ये YouTube चैनल पर वीडियो बनाने से पहले शौक का एक ही बगावत कर दी थी। यूट्यूब पर हाँ हाँ। बैठे हुए हैं बगावत मतलब उन लोगों के खिलाफ मैंने बोलना शुरू कर दिया था 2 लाख रुपए बताते हैं। कि जो वहां पर लूटपाट का धंधा चलाते हैं। एक 2 वीडियो है, 2 व्यक्ति है, एक जी हाँ, और एक और अभी राज ज्ञानी। दिल्ली जाते हैं, देखेंगे क्या होगा। 1-2-3 तारीख को दिल्ली एग्जीबिशन है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, एक लाइक देते जाओ, पसंद आई है तो शेयर कर दो इसको। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।